कवियों, जब मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो मैं तेजराज श्रीवास्तव राय जी का छोटा भाई हूँ और स्वर्गीय डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी के आशीर्वाद से 1996 में सर्वप्रथम मेरे निवास स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था कि आप जिंदगी में बहुत उन्नत करोगे। मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं भी कुछ आप लोगों जैसा लिखूँ, लेकिन सिर्फ संकलन करता तो श्रोता के अलावा मैं कुछ नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य हमेशा मिलता है। उसी से प्रेरणा लेकर मैं 21 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश जलनिगम की CND स्कूल के लेखाधिकारी से रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं अपने पुत्र के पास बंगलौर चला गया। यहाँ पर मेरी पुत्री जो थी असाध्य गुर्दा रोग से पीड़ित थी, उसकी डायलिसिस हो रही थी और उसके प्रत्यारोपण के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए प्रयास कर रहे थे। उसी समय लॉकडाउन लग गया और मैंने सोचा कि अब हम क्या करें। तो क्योंकि सेवानिवृत्त नौकरी से हुआ था, लेकिन हमने कहा क्यों मैं अपनी आत्मकथा लिखी। तो विचार आता था, लेकिन एक दिन आनंद सागर का जो रामायण सीरियल जो दोबारा फिर वहाँ शुरू किया गया था, और जब हमने देखा कि माँ सीता जी से कहा गया कि दोबारा आप जो है परीक्षा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम धरती में समा जाएंगे लेकिन हम परीक्षा नहीं देंगे। उसी तरह से मेरे जीवन में भी मैं 16.5 वर्ष की अवस्था से नौकरी कर रहा था। सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई जो अत्यधिक रोग से पीड़ित थे, उनका मैं भवानी टीबी सेंटेरियम में इलाज कराना। फिर 1979 में मैं संघर्ष करके मुझे सरकारी नौकरी मिली। पश्चात 85 में मेरी शादी हुई। 1990 में मेरी पत्नी असाध्य गुर्दा रोग से पीड़ित हो गई और 404 डायलिसिस के बाद SGPGI में उनका निधन हो गया। तत्पश्चात भी मैं अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और मैं क्योंकि दुख को जब हमने साथी बनाया तो भगवान ने हमको रास्ता भी देता। हमको भगवान ने कष्ट किया तो वैभव भी बहुत दिया। मुझे अपने जिंदगी से जीवन से कोई शिकायत नहीं है। तो फिर मेरी जिंदगी चलती रही। फिर मैंने हमारा भाई साहब ने बहुत समझाया, तो हमने अपना जो है क्योंकि हम मैरिज किया, उसके बाद भी मैं किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और 2008 में मेरी जो पुत्री थी पहली पत्नी से, उसका भी गुर्दा खराब हो गया और उसका भी हम 2010 में गुर्दा प्रत्यारोपण कराया। उस प्रत्यारोपण के बाद वो गुर्दा 10 साल चला। 2018 में पूरा फेल, जिसके लिए मैं कलकत्ता में किताब में लिखा हुआ है। तो मैं अपनी 16.5 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा, लेकिन उसके साथ भी जो है दुख के साथ हमको वैभव भगवान ने बहुत दिया है। मैं पदन्या मोविदन सेवा संस्थान चलाता हूँ। मेरे पास मेरी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक जो है इंदिरा नगर में है, एक जो भी किसी मेरे माँ बाप को समर्पित है, तो सफदरगंज बाराबंकी है। तो मैं मेरा जो आत्मकथा है धारावाहिक आत्मकथा है, जो मेरे जन्म से लेकर मेरे रिटायरमेंट तक की कहानी है। उसके बाद मेरी पुत्री का 13 दिसंबर 2022 को निधन हो गया बीमारी की वजह से। फिर मेरी तो मैं किताब को 2020 में लिख चुका था कि उसका सोच रहा था कि मैं माता जी के हाथों से इसका लोकार्पण कराऊँ, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी माता जी भी 12 जुलाई 2024 को दुनिया से चली। तो मैं सोचा कि चलिए अब माता जी भी नहीं रहे, तो मैं इसका किताब को मुद्रित कराऊँ और इसका लोकार्पण कराऊँ। वो शुभ अवसर आया है जो 19 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान निराला सभागार में 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मेरी अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी द्वारा जो साहित्यकार है, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। जिसमें मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी जो है आप हमेशा आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरा मनोबल है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि दुनिया वाले क्या जाने तो कितना मीठा होता है, उसका पान करवा के निश्चितता होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।